आरण्यक एवं उपनिषद। जैसे ही जब आरण्यक एवं उपनिषद की बात आती है तो आरण्यक का मतलब क्या होता है, आरण्यक किसे कहते हैं, तो हम पहले भी बता चुके हैं कि अरण्य शब्द से भूमि प्रत्यय करने पर आरण्यक शब्द बनता है। कि अरण्य शब्द से, ये देखिए, अरण्य शब्द से भूमि प्रत्यय करने पर आरण्यक शब्द बनता है। पूरा ये आरण्यक शब्द बन जाएगा। और आरण्यक मतलब कहाँ है, क्या है कि जो शोर रहित स्थानों पर जिसकी रचना हो वही आरण्यक होता है। और अरण्य अर्थात वनों में होने के कारण ही इसको आरण्यक कहा गया है। अरण्य इति अरण्य भवम इति आरण्यक, अरण्य भवम इति आरण्यक। तो चलिए, ये थोड़ा सा परिचय रहा आरण्यक का। आरण्यकों में ज्ञान योग एवं कर्म योग दोनों का समन्वय मिलता है। अगर ये प्रश्न आए कि आरण्यक में क्या चीज़ मिलता है, तो जो आरण्यक है इनमें ज्ञान योग एवं आरण्यक में कर्मयोग, ज्ञान योग एवं कर्मयोग, ये दोनों चीज़ आरण्यक में मिलता है। और इनका प्रतिपाद्य जो है वो आध्यात्मिक कार्यों के लिए है। यज्ञों की आध्यात्मिक कार्यों की विवेचना है इनमें आरण्यकों में। तो और रही बात अब उपनिषद की, तो थोड़ा से हम उपनिषद पर भी चर्चा कर लेते हैं कि उपनिषद का मतलब क्या हुआ। उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति उपसर्ग पूर्वक, उप और नि उपसर्ग पूर्वक शदलडी अर्थात सदलडी अर्थात सद धातु है। हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हम एक प्रयास कर रहे हैं कि इस माध्यम से शायद आपको कुछ करा पाएँ के प्रयोग से ये उपनिषद शब्द बना है। उपनिषद का 3 अर्थ होता है। उपनिषद के कितने अर्थ होते हैं? कुल 3 अर्थ होते हैं। नंबर 1 विसरण। उपनिषद अर्थात विसरण। विसरण, अब विसरण उसे कहते हैं नाश होने को, नाश होना, विसरण नाश होना। और दूसरा अर्थ जो है इसका उपनिषद का वो है गति। दूसरा अर्थ क्या हो गया? गति। गति अर्थात प्राप्त होना, गति प्राप्त होना। ध्यान से देखिएगा, गति अर्थात प्राप्त होना। और जो तीसरा अर्थ है उपनिषद का अवसादन। अवसादन का मतलब होता है शिथिल करना। अवसादन मीन्स शिथिल करना। तो लगभग 3 अर्थ होते हैं उपनिषद, जिसके द्वारा ब्रह्म की समीपता अर्थात निश्चय रूप से प्राप्त हो उसे उपनिषद कहते हैं। जिसमें ब्रह्म की समीपता निश्चय रूप से प्राप्त हो उसे उपनिषद कहते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा कुछ प्रश्न हैं इनको करा देते हैं, जिससे कि एक आपका अभ्यास बन जाए। और हमें उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छे लगेंगे। आप और से हमें बताइएगा इस संस्कृत सेवा 9 के चैनल पर आप हमें बताइएगा कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे। तो जो आज का पहला प्रश्न है वो है आरण्यक रूपी पुष्प की सुगंध किसको कहा गया है? आरण्यक रूपी पुष्प की सुगंध किसको कहा गया है? का ब्राह्मण ग्रंथ, खा आरण्यक ग्रंथ, ग उपनिषद, घ संहिता। तो
इनमें जो सही उत्तर है वो है उपनिषद। आरण्यक रूपी पुष्प की सुगंध उपनिषद को कहा गया है। उपनिषद को वेद का अंतिम भाग कहा जाता है। किसको? वेद को, वेदांग को, वेदांत को, दर्शन। 3 है। उपनिषद को वेद का अंतिम भाग कहा गया है। किसमें कहा गया है? वेद में, वेदांग और वेदांत, दर्शन। तो इनमें जो सही उत्तर है वो है वेदांत। उपनिषद को वेद का अंतिम भाग कहा गया है, वेदांत को। उपनिषद को आचार्य शंकर ने क्या कहा है? उपनिषद को आचार्य शंकर ने क्या कहा है? सद्विद्या, ब्रह्म विद्या, शस्त्र विद्या, धनुर्विद्या। इस तीसरे प्रश्न का उत्तर है ब्रह्म विद्या। आचार्य शंकर ने उपनिषद को क्या कहा है? ब्रह्म विद्या। चौथे प्रश्न पे आइए। उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय क्या है? उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय क्या है? उपासना, तप, माया, विद्या। तो इसका जो सही उत्तर होगा इस चौथे प्रश्न में माया। उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय आइए पांचवा प्रश्न। ह्यूम के द्वारा कितने उपनिषदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है? 12, 13, 15, 20। तो कुल 13 उपनिषदों का अनुवाद किया गया है ह्यूम के द्वारा। आइए प्रमाणिक उपनिषदों की संख्या कुल कितनी है? छठे प्रश्न में प्रमाणिक उपनिषदों की संख्या कितनी है? 10, 11, 108 एवं 200। तो कुल इस छठे प्रश्न का उत्तर होगा 11। कुल प्रमाणिक उपनिषद 11 हैं। वैसे तो उपनिषदों की संख्या और है। नेक्स्ट प्रश्न हम आते हैं 7वें प्रश्न पे। वेदों के अनुसार उपनिषद की संख्या क्या है? वेदों के अनुसार, तो वेदों के अनुसार 10, 108, 11 और 250। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। अगर 108 उपनिषद पूछा जाए कि ये 108 उपनिषद किसके अनुसार है, तो आपको बताना है कि वेदों के अनुसार उपनिषद की संख्या 108 है। चलिए 8वां प्रश्न है। ऋग्वेदी उपनिषदों की संख्या कितनी है? ऋग्वेदी उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108, 10, 32, 16। इस 8वें प्रश्न का उत्तर होगा 10। ऋग्वेदी उपनिषदों की संख्या 10 है। 9वें प्रश्न पे आइए। शुक्ल यजुर्वेदी उपनिषदों की संख्या कितनी है? आप आज उपनिषदों की संख्या के बारे में ही समझ लीजिए कि कुल उपनिषदों की संख्या किसके अनुसार कितनी है। तो शुक्ल यजुर्वेदी उपनिषदों की संख्या 10, 32, 19, 31। तो जो इसका सही उत्तर होगा 9वें प्रश्न का गा 19। अब आइए कृष्ण यजुर्वेदी उपनिषदों की संख्या क्या है? 19, 10, 31, 32। तो जो 10वें प्रश्न का उत्तर होगा वो होगा 32 घा। नेक्स्ट प्रश्न है सामवेदी उपनिषदों की संख्या। मित्रों आज आप लोग ये पूरी अच्छी तरह से ध्यान से देख लें कि कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है और किसके अनुसार है, जिससे कि आपका कन्फ्यूजन पूरी तरह से दूर हो जाए। सामवेदी उपनिषदों की संख्या कितनी है? 19, 16, 31, 32। तो इसका जो सही उत्तर होगा सामवेदी उपनिषदों की संख्या इस 11वें प्रश्न में खा 16 उपनिषद सही उत्तर है। अब अथर्ववेदी उपनिषदों की संख्या क्या है? तो अथर्ववेदी में 20, 31, 16, 17 ये दिया गया है, जिनमें जो सही होगा अथर्ववेदी के अनुसार इसमें 31 उपनिषद अथर्ववेद मानता है कि कुल उपनिषदों की संख्या 31 है। और जो नेक्स्ट प्रश्न है तो वैष्णव सिद्धांतों पर आधारित उपनिषदों की संख्या के बारे में पूछ रहा है। कितने उपनिषद वैष्णव सिद्धांतवादी मानते हैं? 14, 20, 18,
24। तो इसमें 14 उपनिषद माने गए हैं वैष्णव सिद्धांतिवादियों की तरफ से। और नेक्स्ट प्रश्न है, वेदांत के सिद्धांतों पर आधारित उपनिषदों की संख्या कुल कितनी है? वेदांत के सिद्धांत पर आधारित उपनिषदों की संख्या कुल है 24। तो आज मात्र केवल हमें 14 प्रश्न ही आप लोगों को बताएंगे, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों का ये प्रश्न केवल उपनिषदों पर जो आधारित है और इनकी संख्या पर आधारित है, ये आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके अगर बताएंगे तो हम ऐसे ही आपको और बहुत सारे प्रश्न कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।